हम समझते हैं कि शायद हर बर्ड के लिए जो ह्यूमिडिटी लेवल है या टेम्परेचर लेवल है वो एक जैसा है, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे नज़दीक डेड इन शेल की जो मेन वजूहात है वो है 3। हम क्या करते हैं, हम अंडे को उठाते हैं, उठाकर उसको फेंक देते हैं। जब फेंकते हैं तो अंडे में से बच्चा कभी कभार पूरा बना होता है, कभी आधा बच्चा बना होता है। इस तरह के डेड इन शेल क्यों आता है, क्या होता है, क्या वजूहात होती हैं। जब भी हवा में नमी का तनासुब कम होता है ना, तो जो एग शेल होता है वो थोड़ा सा ना। अच्छा, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेड इन शेल पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ान अली, आपको मेरे चैनल फ़कीर बर्ड्स एवरी पर खुश आमदीद। अच्छा, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेड इन शेल पे। डेड इन शेल क्यों आता है, क्या होता है, क्या वजूहात होती हैं, इसको कैसे, इसका हल क्या है, ठीक है, इसको कैसे रोका जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बात समझने की ज़रूरत है कि डेड इन शेल होता क्या है और इसकी वजूहात क्या हैं। अच्छा, डेड इन शेल क्या होता है कि अंडे के अंदर बच्चे का मर जाना। अक्सर हम देखते हैं कि फ़ीमेल ने एग ले किए 18-20 दिन जितना उसका ड्यूरेशन था हैचिंग का उसने पूरा किया, लेकिन स्टिल बच्चे नहीं निकलते। हम क्या करते हैं, हम अंडे को उठाते हैं, उठाकर उसको फेंक देते हैं। जब फेंकते हैं तो अंडे में से बच्चा कभी कभार पूरा बना होता है, कभी आधा बच्चा बना होता है। इस तरह के हमें मसले मसाइल देखने को मिलते हैं। अच्छा, तब जाकर हमें पता चलता है कि यार ये तो अंडे के अंदर बच्चा बना हुआ था और मर गया। अच्छा, ये होता है अक्सर न्यू फैंसियर के साथ। जो तो पुराना फैंसियर उसे तो ईजिली अंडा देख के पता चल जाता है कि यार ये डेड इन शेल है या क्या रीज़न है, लेकिन न्यू फैंसियर को इन चीज़ों का अभी नहीं पता चलता। ठीक है, तो अब इसकी वजूहात बताता हूँ आपको, वजूहात क्या क्या होती हैं। मेरे नज़दीक डेड इन शेल की जो मेन वजूहात है वो है 3, लेकिन उसके अलावा और भी काफ़ी सारी रीज़न्स होती हैं डेड इन शेल की, लेकिन आज आपके साथ सारी डिस्कस करूँगा और उनके बाद में आपको सोल्यूशन भी बताऊँगा कि आप क्या क्या उसके लिए हल निकाल सकते हैं। अच्छा, सबसे पहली होती है जी ह्यूमिडिटी लेवल का लो हो जाना, यानी कि हवा में जो नमी का तनासुब है उसका कम हो जाना। अब इसका क्या किरदार है डेड इन शेल में, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जब भी हवा में नमी का तनासुब कम होता है ना, तो जो एग शेल होता है वो थोड़ा सा ना ड्राई हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जो अंडे के अंदर एम्ब्रियो होता है जिसे हम बच्चा कहते हैं, वो डेड इन शेल को तोड़ के बाहर नहीं आ पाता, जिस वजह से वो अंडे के अंदर एक्सपायर हो जाता है। अंडे के अंदर एक्सपायर हो जाता है। दूसरे नंबर पे रीज़न ये है कि जब भी हवा में नमी का अच्छा, एक और यहाँ आपको बात बताता चलूँ कि हम समझते हैं कि शायद हर बर्ड के लिए जो ह्यूमिडिटी लेवल है या टेम्परेचर लेवल है वो एक जैसा है, जबकि ऐसा नहीं है। बड़ा तोता है उसके लिए और टेम्परेचर है, छोटे तोते के लिए और है, फिंच के लिए और है, ठीक है। बड़ा तोता लो टेम्परेचर में भी ईजिली सर्वाइव करता है, इवन के लव बर्ड भी कर जाता है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। फिंच जब टेम्परेचर नीचे जाता है तो वो डिस्टर्ब होती है, जब टेम्परेचर बहुत ऊपर जाता है तब भी डिस्टर्ब होती है। अच्छा, अब फिंच की अगर हम बात करें तो फिंच को ऐसे वेदर में भी ब्रीड करते देखा गया जब हवा में नमी का तनासुब बहुत कम होता है, जबकि तोता है तो उसमें ये सीन नहीं है। तोते में आपको ह्यूमिडिटी लेवल भी ज़्यादा चाहिए, इसके मुकाबले में जो फिंच है उसको ह्यूमिडिटी लेवल थोड़ा सा कम चाहिए, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, एक इतना सा अंडा है और एक इतना बड़ा अंडा है, दोनों के लिए ह्यूमिडिटी लेवल भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमने सबको टेम्परेचर के मामले में भी और ह्यूमिडिटी लेवल के मामले में भी सबको एक लाइन में लगा रखा है। अच्छा, चलो वो तो एक अब सबका है, जो भी उन्हें बेहतर लगता है वो करें, जैसे उनका दिल करता है। लेकिन होता क्या है, अच्छा ये थी एक रीज़न आपको बताई मैंने कि ह्यूमिडिटी लेवल का लो हो जाना। दूसरी रीज़न हमारी क्या है, कैल्शियम की ओवरडोज़। जब क्या करते हैं, हम क्या करते हैं जी, अपनी फीमेल्स को, अपने बर्ड्स को कैल्शियम की इतना ओवरडोज़ करवा देते हैं ना, हम कहते हैं जी बस कैल्शियम देती जाओ, देती जाओ, देती जाओ। लेकिन एट द एंड होता क्या है कि कैल्शियम की जब ओवरडोज़ होती है तो एग शेल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि जो आपका अंदर चिक्स है, अंडे के अंदर एम्ब्रियो है, वो उसको तोड़ के बाहर नहीं आ पाता। ठीक है, वो वहीं पे एक्सपायर हो जाता है अंदर, उसका दम घुटता है, जो भी होता है, खैर वो एक्सपायर हो जाता है। ये रीज़न होती हैं। अब तीसरी रीज़न क्या है, तीसरी रीज़न ये है कि अक्सर नेस्ट बॉक्स बहुत गंदा होता है। जब नेस्ट बॉक्स आपका गंदा होगा, उसकी प्रॉपर सफाई आप नहीं करेंगे, तो उसमें होगा क्या कि अंडे के अंदर छोटे-छोटे होल्स होते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आते। वो बेसिकली होते हैं कि ताकि जो अंडे के अंदर बच्चा बन रहा है उसको ऑक्सीजन मिलती रहे, वो ज़िंदा रहे, उसके लिए होते हैं। वो हमें तो नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन उन होल्स के ज़रिए जो जरासीम है वो ईज़िली ट्रांसफ़र हो जाते हैं अंडे में। जब आपका नेस्ट बॉक्स गंदा होगा, उसके अंदर
गंदगी होगी तो ज़ाहिर है वहाँ से जो जरासीम है वो अंडे के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, तो जो अंदर एम्ब्रियो होगा वो बहुत सेंसिटिव होगा, वो एक्सपायर हो जाएगा। ये तीन जो है ना मेन रीज़न्स हैं मेरे नज़दीक डेड एंड शेल की। अच्छा, इसके अलावा जो रीज़न्स हैं उसमें क्या है कि अक्सर ऐसे होता है कि आपका बर्ड मैच्योर नहीं होता, उसको प्रॉपर जो है ना अपने अंडों को इंक्यूबेट करना नहीं आता। वो होता है क्या कि कभी बैठता है, कभी नहीं बैठता, तो अंडा आपका फर्टाइल होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब वो एक स्टेज आती है कि अंडे को प्रॉपर अंडे को इंक्यूबेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन आपका बर्ड मैच्योर नहीं है, वो कभी अंडों पे बैठ रहा है, कभी केज में जाके अपनी मस्तियाँ कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि तब भी आपका जो अंदर चिक का एम्ब्रियो है वो एक्सपायर हो जाता है। अच्छा, अब ये तो थी कुछ जो वजूहात बता चुका हूँ, अब इसका हल क्या-क्या है? अब आपने करना क्या है? सबसे पहले हमने बात की थी ह्यूमिडिटी लेवल लो हो जाता है। तो देखें जी, जिसका तो इंडोर शेड है तो वो तो ह्यूमिडिफायर मिलता है, उसके ज़रिए ह्यूमिडिटी लेवल को मेंटेन कर लेता है, ठीक है। अगर आप फायर जो है वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो उसका आपको एक आसान हल बताता हूँ। आपने करना क्या, पानी वाली बाल्टी लेनी है, अपने फ़र्श पे डाल देनी है। आपकी जो एवरी है ना उसके फ़र्श को वॉश कर दें पानी वाली बाल्टी से, वहाँ नीचे गिरा दें। तो आपका जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर जाएगा। उसके अलावा एक और हल आपको बताता हूँ कि बोरियाँ मिलती हैं जो टाट जिसे हम कहते हैं, वो वाली बोरी ले लें, उस बोरी को गीला करके जगह-जगह उस तरह की बोरियाँ लटका दें, ये देसी टोटका है। इसके ज़रिए भी काफ़ी हद तक आपका ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन हो जाएगा। तीसरे नंबर पर ये है कि आपके जो बॉक्सेस हैं बर्ड्स के, अगर आपका शेड इनडोर नहीं आउटडोर है, तो वहाँ आपने क्या करना है, अगर मौसम नॉर्मल है, नॉर्मल मौसम है तो आपने पानी वाला स्प्रे लेना है, हल्का-हल्का अपने बर्ड्स पे मार दें, ठीक है? ताकि वो जाकर अपने अंडों पर बैठें और जो नमी है वो मेंटेन होती रहे। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, जो बर्ड्स के बॉक्सेस हैं वो खोलने हैं, एग्स उठाने हैं या ना भी उठाएँ, एक बॉल ले लें, एग्स के ऊपर बॉल रखें और बॉक्स के अंदर हल्का-हल्का पानी का हल्का-हल्का स्प्रे कर दें। तो उसके ज़रिए भी ह्यूमिडिटी लेवल थोड़ा-सा मेंटेन हो जाएगा। आपके जो है ना डेड एंड चिल का इश्यू आ रहा है ह्यूमिडिटी की वजह से, वो कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। अगर आपने पानी के ड्रिंकर नहीं लगाए, ओपन पॉट्स में पानी रखा, तो वहाँ बर्ड थोड़ा बहुत नहा लेता है, स्पेशली फिंच बहुत अच्छे से अपनी ह्यूमिडिटी जो है ना उसको ह्यूमिडिटी लेवल को मेंटेन खुद ही करती रहती है, पानी में नहाती है, अंडों पे जाके बैठती है, तो वो मेंटेन कर लेती है। इवन कि आपने ड्रिंकर भी लगाया तो उसके ज़रिए भी वो थोड़ा बहुत नहा के मेंटेन कर लेती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ओपन पॉट्स ही लगाने हैं, ड्रिंकर सबसे बेहतर है, मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ फिंच के लिए, ठीक है। तो ये था ह्यूमिडिटी लेवल के लिए। दूसरा मैंने बताया था जी, कैल्शियम की ओवरडोज़ है, तो कैल्शियम का ओवरडोज़ अगर आप करेंगे तो डेड इन शेल होगा। वो आपने ओवरडोज़ नहीं करना, आपने बर्ड को उतना कैल्शियम देना जितना उसके लिए रिक्वायर्ड है, जितनी उसकी बॉडी की ज़रूरत है। तीसरा मैंने कहा थी डर्टी नेस्टिंग जो है कि आपने गंदी नेस्टिंग या नेस्ट की सफाई टाइम करते रहना है, गंदी नेस्टिंग बर्ड को नहीं देनी, वरना डेड इन शेल आएगा। चौथा ये था कि मैच्योर बर्ड को आपने ब्रीड पे लगाना है, इमैच्योर बर्ड होता है, आपका बर्ड अच्छे से मैच्योर नहीं होता, तो वो भी डेड इन शेल की वजह बनती है, आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैच्योर बर्ड को ब्रीड पे लगाना है। अच्छा, एक और चीज़ है डेड इन शेल की, मैंने काफ़ी बार ये चीज़ें काफ़ी बर्ड्स में ऑब्ज़र्व की हैं। जब आपके बर्ड ने ब्रीड कर दिए, अंडे दे दिए, तब आपने उसको धड़ाधड़ मल्टीविटामिन या ब्रीडिंग एड्स या ब्रीडिंग के लिए जितने भी आप फार्मूले इस्तेमाल करते हैं, वो बंद करवा देने। अक्सर मैंने देखा है जो बर्ड फास्ट ब्रीडिंग करने वाले होते हैं, फिंच में मैंने 1-2 बार चीज़ नोटिस की, हुआ क्या जी, 17-18 दिन हुए, अंडे फर्टाइल थे, बिल्कुल हैच होने वाले थे जी, फिंच ने क्या किया जी, हीट पे आ गई, दोबारा क्रॉसिंग करके नए अंडे देने शुरू कर दिए, उस जगह पे जो अंडे थे उनसे उठ गई। डव में 1-2 बार मेरे साथ ऐसे हुआ, डव अंडों से उठ गई, नए अंडे देने शुरू कर दिए, तो वो डेड इन शेल ही होना था एट द एंड। तो इस तरह की हरकतें आपने भी नहीं करनी, तो इस तरह की चीज़ों का आपने अच्छे से ख्याल रखना है। तो बस आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बताई हुई बातें समझ में आई होंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।